दोस्तों सालों से एक तरीका चला रहा है डिस्काउंटिंग का। कंपनियां आपको डिस्काउंट देती हैं और आप बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदा करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्काउंटिंग के सारे तरीके जो ऑनलाइन कंपनियां भी यूज़ करती हैं, जो ऑफलाइन में मॉल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, जिससे वो बहुत बड़ी अमाउंट में वो सेल कर लेते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे आप, तो आप अपने खुद के बिजनेस में ये डिस्काउंट की सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और अगर आप खुद शॉपिंग करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी का हर एक डिस्काउंट का स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमें समझना होगा इंडियंस की साइकोलॉजी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों डिस्काउंट के बारे में। सारा डिस्काउंटिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है। जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं, चाहे वो बड़ा कहीं सेल लिखा हो, छोटा सेल लिखा हो, हमारी नजर जरूर जाती है। और आप जहां पे सेल लिखा है वहां पे आप भीड़ भी देखते होंगे। चाहे वो कोई मॉल हो, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का कोई एक जो भी बड़ा मॉल होगा, वो ईयर में 1 या 2 बार कोई वो डिस्काउंट ऑफर लेके आता है और आप सब जाते हैं। साड़ियों की जो डिस्काउंट लगा करती हैं शहरों में, उसमें भी सारी लेडीज जाया करती हैं। और जितने भी ऑनलाइन सेल हुआ करते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के, इसमें भी मिनटों में चीजें खत्म हो जाती हैं। ये सब के पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो डिस्काउंटिंग का जो सबसे बड़ा असर हमारे बॉडी पे होता है वो ये होता है कि जब भी हमें कहीं डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि किसी ने हमें 10 रुपए की चीज अगर 8 रुपए में दे दी, तो हमें अंदर से खुशी होती है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आता है। एक यूनिवर्सिटी है क्लैरमॉन्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, इसने इस पे स्टडी किया। तो इसने ये फाइंड आउट किया कि जब भी हमें कहीं डिस्काउंट मिलता है या हमें ये लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ पैसे बचा लिए हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और उससे क्या होता है कि हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है। मतलब हम जब भी खुश होते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। दोस्तों एक कस्टमर को जहां ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया और उन्होंने कुछ पैसे अपने बचा लिए हैं, तो आपके ब्रांड में उनका एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से कंपनियां अपना ट्रस्ट भी बनाया करती हैं। और जब लोग डिस्काउंट देखते हैं तो वो बाकी चीजें भूल जाते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। दोस्तों अगर इसके पीछे हम इंडियंस की साइकोलॉजी समझेंगे तो हम कई सौ साल पीछे अगर जाएंगे तो हम एक चीज देखते हैं, इंडियंस का हमेशा से नेचर रहा है कि हम चीजें बचा के चले। हम पैसे का हमारा सेविंग नेचर है हमेशा से। आपने बहुत देखा होगा कि आपके दादा परदादा भी ये ऐसा करते थे कि वो पैसे जमीनों में गाड़ दिया करते थे। सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, आज भी ये पैसे मिला करते हैं बहुत जगहों से। तो उसके पीछे ये मेंटालिटी रहती थी कि हम पैसे अपने बुरे दिनों के लिए बचा के रखें। और आज की डेट में भले लोग पैसे इस तरह से नहीं रखते हैं, लेकिन वो हमारे जीन्स में ट्रांसफर हुआ है। तो जब भी हम कहीं पैसे बचाते हैं तो हम खुश होते हैं। ये चीज हमें पता नहीं चलती है, बट इसके पीछे यही साइकोलॉजी काम करती है। दोस्तों यहाँ पे कंपनियां एक और स्ट्रैटेजी लगाती हैं कि उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट का दाम 20% पहले बढ़ा दिया और उसके बाद सेल में वो बड़ा बड़ा 20% ऑफ लिख देते हैं, ताकि उतना ही प्रोडक्ट का रेट आ गया। तो कस्टमर 90% जो कस्टमर होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। उन्हें तो सिर्फ डिस्काउंट दिखाई देता है और वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि हमारे माइंड से खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, बट आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। कस्टमर का अगर आपने यहाँ पे एक बहुत ही एक स्लाइड सी लेयर है, अगर आपने कस्टमर का यहाँ पे ट्रस्ट खो दिया तो वो कस्टमर लौट के आपके पास कभी नहीं आएगा और 10 लोगों से जाके बोलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड ये करते हैं, मतलब ये डिस्काउंट के नाम पे ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ऐसा आप भी किया करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना है अपने कस्टमर के साथ। दोस्तों डिस्काउंटिंग एक और रोल प्ले करता है, ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी हमारे अंदर बनाता है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी सामान लेना है और उसको मैं क्या करता हूं कि 4-5 वेबसाइट पे जाके चेक करता हूं कि इसका इतना इतना रेट अलग अलग जगह है, लेकिन अगर मैंने वहां कहीं डिस्काउंट देखा और नीचे उसके टाइमर चल रहा है, ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ज्यादा ये स्ट्रैटेजी यूज करती हैं कि अगर उसमें टाइम नीचे चल रहा है कि 2 घंटे की ही सेल बची है, तो पर्सन बाकी जगह जाके चेक करना भूल जाता है। पर्सन को ये अर्जेंसी होती है कि ये डील मेरे हाथ से चली ना जाए। तो मतलब आपके ब्रेन की जो बाकी क्वेश्चनिंग थी वो सारा क्वेश्चनिंग शांत हो जाती है, सिर्फ आपको ये दिखता है कि ये सेल मेरे हाथ से ना चली जाए। और इसी स्ट्रैटेजी का कंपनियां बहुत यूज करती हैं। आप जब भी टाइमर देखिएगा आप इस बात को तुरंत याद करिएगा। दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट होता है वो मिनटों में बेच देती हैं।
जैसे कि अगर कोई नया फोन लॉन्च हो रहा है, वो 2-3 मिनट के अंदर वो सेल आउट हो जाता है, वो यही लगता है लोगों को कि तुरंत बाई कर लो इसे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जो सेल आते हैं उस दिन तो आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का आप हर एक एग्जांपल आप इस वीडियो का देख सकेंगे वहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर बन जाता है इसके लिए कि जब अगर आपने 2-4 बार किसी को डिस्काउंट दिया किसी कस्टमर को, तो कस्टमर आपके हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट एक्सपेक्ट करने लगता है। तो ये भी एक चीज़ आप इसको ध्यान में रख के चलिए, और वो वेट भी करता है कि जब डिस्काउंट आएगा तब सामान लेंगे, ऐसे आपकी भी मेंटेलिटी है। तो आप अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये स्ट्रेटजीज हर जगह काम करेंगी। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने कस्टमर को ज्यादा मैथ कैलकुलेशन नहीं करवाना है। जैसे कि आपने दे दिया कि ये इसका रेट है 11,000 रुपए और इसमें से 28% ऑफ है। अब कस्टमर उसे कैलकुलेट करता रहेगा, उसे अपने फोन पे नहीं जाना है, आपको क्विक देना है ताकि कस्टमर तुरंत उसे कैलकुलेट कर ले। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपका 20,000 का फोन है, इस पे आपको 5,000 रुपए का ऑफ, कस्टमर सीधे कैलकुलेट कर लेगा 15,000 रुपए में मुझे फोन पड़ रहा है। अब अगर यहीं पे हम बात करें कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पावर बैंक है और जैसे कि मान लो 500 रुपए का, उस पर 200 रुपए ऑफ, तो इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। अब यहाँ जो अपैरल्स और कपड़ों में जो चीजें होती हैं, एक ऑफर बहुत चलता है कि जैसे कि 1,000 रुपए की एक शर्ट है और आप दूसरी शर्ट और लेते हैं तो उस पर 50% ऑफ। तो मतलब यहाँ पे कस्टमर इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे दोनों शर्ट पे 25% का ऑफ मिल रहा है, तो कस्टमर को लगता है यहाँ तो मेरा फायदा हो रहा है। तो आपको एकदम इजी कोई भी तरीका देना है, जैसे कि आपको ऐसा देना है कि कस्टमर तुरंत कैलकुलेट कर ले। आप ये चीज हमेशा देखते होंगे कि कोई भी ट्रस्टेड साइट आपको ज्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं लगाने देगी, जहां आपने ज्यादा क्वेश्चनिंग करी आप उनका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इसलिए वो सिंपल आपको सेल देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारा एक ई कॉमर्स का कोर्स चल रहा है उसकी पहली वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। अब आइए क्विकली जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज कंपनियां यूज करती हैं। तो जैसे कि एक और स्ट्रैटेजी होती है कि आपके पूरे प्रोडक्ट पे कुछ रुपए का ऑफ, जैसे कि अगर आपने 1,000 की शॉपिंग करी तो आपको 100 रुपए का ऑफ हो जाएगा, या अगर आपने 1,000 की शॉपिंग करी तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। अब ये या तो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे हो सकता है या आपकी कंप्लीट शॉपिंग पे हो जाएगा, तो कंपनियां ये भी यूज करती हैं। अगला एक ऑफर कपड़े की कंपनियां ज्यादा यूज करती हैं कि बाई 1 गेट 1 ऑफर, आपने एक कपड़ा खरीदा तो आपको दूसरा कपड़ा फ्री। एक और स्ट्रैटेजी कंपनियां यूज करती हैं कि अगर आपने मान लो 3,500 की शॉपिंग करी हमसे तो आपको 2,500 की शॉपिंग फ्री। तो कस्टमर अगर यहाँ पे 3,000 या 2,500 की अगर शॉपिंग कर रहा होता है तो कस्टमर अपनी लिमिट बढ़ाता है कि किसी तरह मैं 3,500 की शॉपिंग कर लूं ताकि मुझे अगला बाकी के भी पैसे का मुझे डिस्काउंट मिल जाए। तो ये स्ट्रैटेजी आपके साथ भी लगाई गई है, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो किसी मॉल में अगर या तो किसी कंपनी ने आपके साथ ये स्ट्रैटेजी की होगी या फिर किसी ई कॉमर्स साइट ने, और ये स्ट्रैटेजीज आप भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ऑफर चलता है कि जैसे कि अगर आपने 4 कोई सामान खरीद लिए तो आपको कोई एक 5वां सामान फ्री, आप अपने से चूज कर सकते हैं, कंपनियां ये भी ऑफर देती हैं। अब यहाँ पे एक 9 का रूल चलता है, जैसे कि अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो वो मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वो 99 रुपीज का पड़ रहा है और वो 100 रुपए का नहीं है, तो लोगों को लगता है अरे यहाँ पे मैं अपने कुछ पैसे बचा रहा हूं। एक एग्जांपल ये, इसको अगर बड़े फिगर में ये बहुत अच्छा वर्क करता है कि 26,999 रुपए का ये प्रोडक्ट है या 26,990 रुपए का ये प्रोडक्ट है, तो वो जो 1 रुपए का गैप होता है ना, वो ब्रेन पे हिट करता है, अरे मैं तो कुछ सेव कर रहा हूं। आप हर ब्रांड में जाके देखेंगे कि वो 99, 999 वो कुछ इस तरह के ऑफर्स देती हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे फिगर्स में वर्क करता है। मतलब अगर 26,999 एक जगह लिखा है और एक जगह 27,000 लिखा है तो 26,999 की ज्यादा सेल आएगी, क्योंकि हमारा माइंड को लगता है कि अरे मैंने तो 1 रुपए बचा लिया। इस तरह से माइंड हमारा वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और मार्केटिंग साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है, जैसे कि ये बंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा, मान लो आपने अगर एक लैपटॉप 30,000 का खरीदा, अब इसके बाद लैपटॉप के 4 बैग्स हैं, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर हम 30% या 50% का ऑफ दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है यार लैपटॉप तो मैं खरीद रहा हूं, मैं साथ में इसका बैग भी खरीद लूं। अब अगर इसी तरह से मतलब किसी चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट लोग बेच देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर पेंट खरीद लिया
और उसके बाद ब्रशेज रखे हैं, तो उनमें से अगर चार टाइप के हैं तो उनमें से आप कोई भी लीजिए, आपको 50% ऑफ। कंपनियां एक और तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं वाइडली कि आपको फ्री शिपिंग हम देंगे। मतलब ये सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे, जिसका चार्ज $49 होता है, या उसका चार्ज $40 होता है, या $100 होता है, $50 होता है, कुछ ऐसा। तो फ्री शिपिंग के नाम पे भी कंपनियां बहुत मार्केटिंग किया करती हैं। और इसके बाद कंपनियां एक और मार्केटिंग टेक्निक यूज करती हैं कि आप अगर यहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको साथ में कुछ एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। ये भी तरीका बहुत ज्यादा चलता है। जैसे कि अभी हम एक ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। हमने उनसे कहा कि आप साथ में फ्री गिफ्ट भी रखिए, मतलब आप अपना प्रोडक्ट तो बेचिए, उसके साथ आप लोगों को फ्री में ये गिफ्ट, उनको अगर कोई आपका खरीद रहा है तो आप दीजिए। अब उस फ्री गिफ्ट में, जैसे कि आज आप किसी भी सामान के साथ आप मोबाइल स्टैंड बेच सकते हैं। मोबाइल स्टैंड छोटा सा, वो आपको बहुत कम कॉस्ट का पड़ेगा। अब उसमें आपका ब्रांडिंग किया हो, आपका लेबल बना हो। जैसे कि आपको दोस्तों याद होगा कि पहले एक चाय पत्ती आती थी, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, बट उसके साथ वो बकेट फ्री में देते थे और बकेट में उनकी ब्रांडिंग की होती थी। उस वजह से वो चाय पत्ती बहुत बिका करती थी। तो ये सब कुछ टेक्निक कंपनियां बहुत यूज करती हैं। पहले ऐसे ऑफर आता था कि आप कोई सामान लीजिए, उसके साथ कप का सेट फ्री मिलता था। ये 10-15 साल पहले ये मार्केटिंग होती थी। जिसको भी याद होगा वो कमेंट ऑप्शन में आप लिख के बताओ। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट अगर आप ऐसे ही दे देते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के, तो आप मार्केट में फेल कर जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना पर्पस सोच के रखना है कि आप डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं। क्या ये आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप उसको मार्केट में और ज्यादा फैलाना चाहते हैं? क्या आपका ब्रांड ही नया लॉन्च हुआ है जो कि आप नया डिस्काउंटिंग ऑफर्स दे रहे हैं? क्या ये सीजन का ऐसा महीना है, क्या ये सीजन का फरवरी मार्च वाला महीना है जब आप विंटर के कपड़े बेच सकते हैं? मतलब ऑफ सीजन चल रहा है, उस समय आप चाहते हैं कि थोड़ी सी सेल एक्स्ट्रा आ जाए। आपको ये चीज क्लियरली आपके माइंड में डिफाइन होना चाहिए कि आप ये सेल क्यों लेके आ रहे हैं। दोस्तों जो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो कॉस्ट आपका कहां से निकल रहा है। अगर वो आपके प्रॉफिट में से जा रहा है तो वो आप कंपनसेट कैसे करेंगे, आपके रेवेन्यू क्या उससे हैम्पर तो नहीं हो रहा है। ये सारा चीजों का आपके पास कैलकुलेशन जरूर होना चाहिए कि ये डिस्काउंट का अमाउंट मैं कहां से ऐड कर लूंगा, क्या कितनी सेल आ जाएगी, ये आपको सेल ले आने से पहले पता होना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी बनाते समय ये सारी चीजों पे आपको डिस्कस करना है अपनी टीम से, और तभी आपको स्ट्रेटेजी बना। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई डिस्काउंटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे लिखा रहता है TNC अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीटली डिफाइन रखना चाहिए ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लड़ाई ना हो आपकी कस्टमर से। तो हर चीजें आप वहां पे लिख के रख सकते हैं कि ये इतने समय तक के लिए ये चीजें वैलिड हैं, और हर एक चीजें जो भी आप वहां मेंशन करना चाहते हैं आप क्लियरली उसको डिफाइन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने कंपटीटर्स का भी एनालिसिस कर लेना है। आपको डिस्काउंट देने से पहले आप ये मार्केट में रिसर्च कर लीजिए, आप जिस भी चीज को सेल कर रहे हैं उस फील्ड, उस चीज से रिलेटेड मार्केट में लोग क्या ऑफर्स दिया करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। कौन सा ब्रांड किस तरह काम करता है, तो कंप्यूटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से ही आपको अपनी डिस्काउंटिंग ऑफर्स बनानी है, क्योंकि आपका कस्टमर वो सारा कुछ एनालिसिस कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के चलिए। और अगली चीज है, जब आपका डिस्काउंट का ऑफर कंप्लीट हो जाए तो आपको कंप्लीट उसका एनालिसिस करना है, उसको लिख के रखना है आपको। मतलब आपको पूरा कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीजें हमारे साथ सही हुई, क्या गलत हुई, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया, कितना सेल हमने जनरेट किया, ताकि आपको बाद की स्ट्रेटेजीज बनाने में आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ डिस्काउंटिंग के तरीके, और ये सारी स्ट्रेटजीज यूज करके आप भी अपना ब्रांड बूस्ट कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अगर आपको कोई ई कॉमर्स साइट बनवानी है तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे ग्रोसरी हो, एपरल्स हो, फर्नीचर हो, होम डेकोर हो, कोई भी चीजों के लिए हम ई कॉमर्स साइट और ऐप बना रहे हैं। दोस्तों हमारा एक फ्री ई कॉमर्स का सीरीज भी चल रहा है जिसपे हमारी वीडियोस आ रही हैं, आप वो जाके कंप्लीट देखिए। वहां पे हम ई कॉमर्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं वहां पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों पे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट ऑप्शन में ये भी लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं डिस्काउंटिंग के बारे में, और आपका क्या व्यू है इस पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।